Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप 16 में ही सल्फर एलिमेंट के बारे में। आप सभी को पता है ग्रुप 16 हमारी ऑक्सीजन फैमिली होती है और ऑक्सीजन के जस्ट नीचे क्या आता है, सल्फर एलिमेंट आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर के लिए हम अगर बात करते हैं कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेचर के अंदर। तो अगर मैं बात करूं सल्फर एटम की, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूं कि सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16। ठीक है, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16। और अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 एंड 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां से यहां तक आपकी क्या है, नोबल गैस नियॉन, तो हम क्या लिख देते हैं, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है एंड 3s2 3p4। ठीक है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और अगर p की हम बात करें तो p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py एंड pz। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर जो है इट अकर्स इन फ्री स्टेट डीप इनसाइड द अर्थ। ठीक है, अर्थ की गहराइयों में हमें क्या मिलता है, सल्फर। और अगर हम बात करें इसके एक्सट्रैक्शन की, तो इट इज मेनली एक्सट्रैक्टेड बाय फ्रैश प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है फ्रैश, उसको हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, बट बस आप ध्यान रख सकते हैं कि इस प्रोसेस से हम सल्फर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आगे अगर हम बढ़े, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, कि सल्फर हमें और किन किन रूपों में पाया जाता है नेचर के अंदर। जैसे आपको पता है कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमंस्टर फ्लोरेंस है। ठीक है, अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस भी हमें अलग अलग रूपों में मिलता है, जैसे व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। इन द सेम वे अगर हम सल्फर के एलोट्रॉप्स की बात करें तो सल्फर भी हमें कई रूपों में मिलता है। यहाँ पे हालांकि मैंने लिखे 2 हैं, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, बट सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, जिसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं, येलो रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। जो हमारा येलो रोम्बिक सल्फर होता है उसे हम अल्फा सल्फर भी कहते हैं, और जो हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर होता है उसे हम बीटा सल्फर भी कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नोट भी लिख रखा है, और वो क्या लिख रखा है आपको ध्यान रखना है, 1 मार्क्स में आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो स्टेबल फॉर्म होती है सल्फर की वो कौन सी होती है, रोम्बिक सल्फर। अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, कि कौन सा एलोट्रॉप है सल्फर का, कि ठीक है सल्फर इतने सारे अलग अलग फॉर्म्स में पाया जा रहा है, बट उसमें से कौन सी मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, तो आपका आंसर क्या होगा, द स्टेबल फॉर्म इज रोम्बिक सल्फर, जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर में व्हेन हीटेड अबव 369 केल्विन। अगर मेरे पास क्या है, रोम्बिक सल्फर है, ठीक है, रोम्बिक सल्फर को हम क्या कहते हैं, अल्फा सल्फर भी कहते हैं। अगर रोम्बिक सल्फर है और अगर मैं उसको हीट कर रही हूं, टेम्परेचर क्या है, अबव 369 केल्विन। ठीक है, तो मुझे वो रोम्बिक सल्फर जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगा, चेंज कर लेगा। किस में चेंज कर लेगा, मोनोक्लिनिक सल्फर में। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए, और मेरे ख्याल से तो देखो इसमें कुछ है भी नहीं कि आपको कुछ समझने में दिक्कत है, आई डोंट थिंक सो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सल्फर है, एटॉमिक नंबर तो पता ही होता है सबको, कॉन्फ़िगरेशन पता है, इतने तो इंटेलिजेंट हो ही आप, है ना। एलोट्रॉपिक फॉर्म में सल्फर का आप बस ये ध्यान रखिए, रोम्बिक होता है, मोनोक्लिनिक होता है, और स्टेबल वाली जो फॉर्म है दैट इज रोम्बिक। और अगर हम 369 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म कर लेता है अपने आप को मोनोक्लिनिक सल्फर में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अगर हम एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करें तो हमारे पास आता है रोम्बिक सल्फर। इतना बड़ा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, कितनी थ्योरी याद करोगे, तो इसलिए पॉइंट्स बना बना के याद क्या करो। मेन चीज आपको बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, स्टेटमेंट रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और मैं सही बात बताऊं, अगर इसमें मैंने 5 लाइनें लिखी है ना, तो 3 तो आपके काम की भी नहीं है, बट क्योंकि अब देखो आपके सिलेबस में है तो एक बार गो थ्रू होना मस्ट होता है, बट आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रोम्बिक सल्फर की, जिसे हम अल्फा सल्फर भी कहते हैं, ये येलो इन कलर होता है। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है। ये रेडिली सॉल्युबल होता है CS2 में। कार्बन डाइसल्फाइड जो है एज अ सॉल्वेंट अगर हम यूज करें तो उसके अंदर बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है। बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, उसमें भी कुछ एक्सटेंट तक, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर भी कुछ एक्सटेंट तक ये सॉल्युबल है, होता है, ठीक है। बट अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में ये बिल्कुल इनसॉल्युबल होता है। सल्फर क्या है, सल्फर नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर अगर आप कोई सॉल्यूट लोगे तो वो जल्दी किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर के अंदर या फिर लेस पोलर के अंदर। और वाटर क्या है हमारा, गजब का, ठीक है, गजब का पोलर सॉल्वेंट होता है। तो आपने पढ़ी है ना वो चीज, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर पोलर के अंदर प्रेफर करेगा डिसॉल्व होना, नॉन पोलर नॉन पोलर के अंदर करेगा, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें, इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होती है 2.06। आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, इग्नोर मार सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो वो होता है 385.8 केल्विन, इसे भी आप चाहो तो इग्नोर मार सकते हो। इफ रोल सल्फर हम किसको कहते हैं, जो जब हम कास्टिंग सल्फर करते हैं तो इसकी ना स्टिक बनाई जाती है। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे येलो कलर का चौक के टुकड़े होते हैं ना, तो वैसे आपको सल्फर मिलेगा, येलो कलर का होता है, मतलब स्टिक की फॉर्म में, रोड की फॉर्म में सल्फर होता है, तो उसे रोल सल्फर कहते हैं। तो जब हम रोल सल्फर को डिसॉल्व कर देते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, और फिर हम क्या करते हैं, उसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं ना, हम हीटिंग कर रहे हैं, फिर उसका सैचुरेशन सोल्यूशन बना रहे हैं, तो फिर वापस से हमें क्रिस्टल्स दिखने लग जाते हैं बनते हुए। तो रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, और फिर जो हमें क्रिस्टल मिलते हैं सल्फर के, वो कौन सा सल्फर होता है, वो होता है हमारा अल्फा सल्फर। अल्फा सल्फर यानी कि हमें रोम्बिक सल्फर मिल जाता। तो एक तरीके की ये रोम्बिक सल्फर की प्रिपरेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम रोल सल्फर ले रहे हैं, उसको कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, हीटिंग करके वापस से उसको रिक्रिस्टलाइज कर रहे हैं, तो जो हमें क्रिस्टल मिलते हैं वो किसके क्रिस्टल मिलते हैं, अल्फा सल्फर के, ठीक है। नोट करिए इसे प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसे हम बीटा सल्फर भी कहते हैं, ठीक है। तो बीटा सल्फर जो होता है ये कलरलेस होता है। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, अल्फा सल्फर की, यानी कि रोम्बिक सल्फर की, वो येलो कलर का होता है। बट अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, विद नीडल शेप क्रिस्टल, मतलब सुई की तरह, कांटे की तरह इसके जो है, मतलब बिल्कुल नुकीली नुकीली सी इसकी शेप होती है क्रिस्टल्स की, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, रोम्बिक सल्फर को ले लेते हैं। मतलब आप एक चाइना डिश ले लो, उसके अंदर आप क्या करो, रोम्बिक सल्फर को ले लो और मेल्ट कर दो, ठीक है। तो जब आप रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करोगे वो पिघल जाएगा, फिर आप उसको कूल करोगे, ठंडा करोगे। तो ठंडा जब करोगे तो उसको ठंडा तब तक करना है जब तक क्रस्ट फॉर्म ना हो जाए। मतलब कि आप देखोगे कि ऊपर की जो सतह है या परत है वो थोड़ी सी सूखने लग जाएगी, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उस परत के अंदर, आपने देखा ना जैसे कि हम अंटार्कटिका वगैरह में देखते हैं, तो या आपने कई मूवीज में भी देखा होगा कि ऊपर की जो सतह होती है उस पर बर्फ जमी होती है, बट नीचे क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा कई मूवीज में। तो इन द सेम वे जब क्रस्ट फॉर्म हो जाता है, सूखी परत सल्फर की जब फॉर्म हो जाती है, तो हम उसके अंदर 2 छेद करते हैं, और जो भी उसके अंदर पिघला हुआ मोल्टन सल्फर होता है उसको बाहर निकाल देते हैं छेद से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो क्रस्ट फॉर्म हो गया है, जो सूख गया है सल्फर, उसको हम बाहर निकालते हैं, और जब ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमें अंदर निडल शेप की जो है सल्फर फॉर्म हुई मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीटा सल्फर, यानी कि मोनोक्लिनिक सल्फर। तो यहाँ पे लिखा है रोम्बिक सल्फर लोगे, उसे मेल्ट करोगे, उसे ठंडा करोगे जब तक क्रस्ट फॉर्म नहीं हो जाता है। फिर आप उसके अंदर 2 होल्स करोगे, ताकि मतलब क्रस्ट के अंदर आप क्या करोगे, 2 होल्स करोगे,
और 2 होल्स करने के बाद आप क्या करोगे, रिमेनिंग लिक्विड जो है उसे बाहर निकाल दोगे। जब आप क्रस्ट को हटाओगे, रिमूव करोगे चाइना डिश के अंदर से, तोड़ के देखोगे तो आपको कलरलेस नीडल शेप के क्रिस्टल मिलेंगे, जो कि किसके होंगे, बीटा सल्फर के। ठीक है, फिर ये काम का नहीं है बट फिर भी मैंने लिख दिया। मेल्टिंग पॉइंट जो है बीटा सल्फर का 393 केल्विन होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.98 होती है और ये सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अल्फा सल्फर है यानी कि जो आपका रोम्बिक सल्फर है वो स्टेबल होता है बिलो 369 केल्विन से कम टेम्परेचर रहेगा तो ही अल्फा सल्फर फॉर्म एग्जिस्ट कर पाएगी। अगर आपने 369 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगा बीटा सल्फर में। बीटा सल्फर जो है वो अबव 369 केल्विन टेम्परेचर पर स्टेबल होती है। अगर आपने 369 से कम कर दिया टेम्परेचर तो वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, ट्रांसफॉर्म कर लेगा अल्फा सल्फर में। अब आप ये सोच रहे होगे कि ठीक है, बिलो 369 हमने पढ़ लिया, अबव 369 हमने पढ़ लिया, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एट 369 केल्विन, 369 केल्विन पर ही कौन सी फॉर्म स्टेबल होती है, तो आंसर है बोथ फॉर्म। बोथ फॉर्म्स आर स्टेबल। 369 केल्विन पर दोनों फॉर्म सल्फर की जो है वो स्टेबल होती है। 369 से कम में अल्फा फॉर्म स्टेबल होगी, 369 से ज्यादा टेम्परेचर पे आपकी बीटा फॉर्म सल्फर होगी। अब 369 केल्विन ऐसा टेम्परेचर है जिसपे दोनों स्टेबल हो रहे हैं और इससे थोड़ा सा भी अगर कम या ज्यादा गए तो फॉर्म एक दूसरे में चेंज हो जाती है। इसीलिए हम 369 केल्विन जो हमारा टेम्परेचर है इसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं। ये आपके पेपर में आ सकता है, मैं आपको बोल रही हूं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए कि 369 केल्विन टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर क्यों कहा गया है, क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब ही चेंज होता है। 369 से कम रखोगे तो आपका एक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी स्टेबल फॉर्म में, अगर आप 369 से ज्यादा रखोगे तो दूसरी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, मतलब दूसरी फॉर्म में वो स्टेबल रहेगा, और 369 केल्विन पर दोनों फॉर्म स्टेबल रहेगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल की, तो दोनों रोम्बिक फॉर्म भी और मोनोक्लिनिक फॉर्म जो सल्फर की होती है उसके अंदर एसेट मॉलिक्यूल होता है और ये पकर्ड फॉर्म में रिंग फॉर्म करते हैं, और वो जो रिंग है वो किस तरीके से होती है, क्राउन शेप में। तो आप देख सकते हैं यहां पर कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर एटम मिलके एक रिंग बना रहे हैं, और वो जो रिंग है वो क्राउन की तरह, एक ताज की तरह जो है, किंग का जो क्राउन होता है उसकी तरह हमें शो होती है। तो डिफरेंट मॉडिफिकेशन होती है सल्फर की रिंग की, जिसमें सल्फर के एटम एक रिंग के अंदर 6 से लेके 20 तक लाई कर सकते हैं। अगर हम उसकी एक अदर मॉडिफिकेशन की बात करें, S6 फॉर्म की अगर हम बात करें, तो इस तरीके से आप चेयर फॉर्म में देख सकते हैं कि वो रिंग बनाता है। 1 2 3 4 5 6 सल्फर हैं जो मिलके चेयर फॉर्म एग्जिस्ट करे, चेयर की तरह ये शो होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, जैसे आपको पता है O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या शो करता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। इन द सेम वे सल्फर में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई स्टार के अंदर, जिसकी वजह से ये भी क्या शो करता है, ये भी पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर करेक्टर शो करता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।